सभी अध्यापकों को मेरा नमस्कार। मंच पर बैठे सभी केआरपी महोदय और सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक प्रेरणा प्रसंग के बारे में। वैसे सभी आप अभी प्रेरित हैं, लेकिन एक प्रेरणा प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक बार की बात है, भगवान श्री गौतम बुद्ध अपने साथियों के साथ, अपने शिष्यों के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। तो एक जगह पर एक पेड़ के नीचे वो रुके और उन्होंने विश्राम किया। तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम्हें यहाँ पर अच्छा लग रहा है? तो एक शिष्य ने कहा, हाँ भगवान, हमें यहाँ पर अच्छा लग रहा है। तो एक शिष्य ने उनसे पूछा कि हे भगवान, मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, मैं बहुत दुखी था, इसलिए मैं आपकी शरण में आ गया और मैं एक बहुत भिक्षुक बन गया। लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि वास्तव में दुख है क्या, दुख की परिभाषा क्या है। तो भगवान श्री गौतम बुद्ध ने कहा, मैं आप सभी को एक कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी के बाद आपको पता लग जाएगा कि दुख वास्तव में है क्या। एक बार की बात है, एक शहर के अंदर एक सेठ जी रहते थे। कौन रहते थे? सेठ जी। तो सेठ जी बहुत अमीर थे, पैसे कोई दिक्कत नहीं थी। तो व्यापार के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर वो जाते थे। तो एक बार किसी शहर में वो व्यापार के सिलसिले में गए, तो उन्हें समय मिला और वो बाजार के अंदर गए। तो बाजार में उन्हें कोई सजावटी वस्तु, एक महंगी वस्तु जिसके आप कल्पना कर सकते हो बहुत महंगी थी, बहुत अच्छी थी दिखने में, वो उन्हें पसंद आ गई और वो उसे खरीद कर ले आए। तो सेठ जी खरीद कर ले आए और सेठ जी घर में एक नौकर भी रहता था। तो नौकर को उन्होंने कहा कि ये अमूल्य वस्तु है, इसका आपको ध्यान रखना है, ये वस्तु कहीं टूट फूट ना जाए। तो नौकर ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसको आराम से रख दूंगा। तो नौकर ने उस सजावट की वस्तु को, महंगी वस्तु को कहीं पर रख दिया। अगले दिन जब नौकर साफ सफाई कर रहा था, तो गलती से वो वस्तु को उसको हाथ लग गया, वस्तु नीचे गिरी और धड़ाम से टूटकर बिखर गई। सेठ जी भागे भागे आए, उन्होंने देखा कि वस्तु टूट गई। सेठ जी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन नौकर उनका वफादार था, काफी समय से उनके साथ काम कर रहा था, उनके प्रति उनका प्रेम था। तो उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा और मन में बात रख ली, गुस्सा मन में दबा लिया और चुपचाप चले गए। और शाम को हल्का फुल्का जितना पेट भरा, उबले मन से, ऊपर के मन से खाना खा लिया और रात को सोने गए। लेकिन सेठ जी नींद कहाँ है, क्योंकि बहुत अमूल्य वस्तु थी, महंगी वस्तु थी। तो सेठ जी पूरी रात इधर उधर चल रहे, फिर बाहर घूमे तो देखा नौकर से आराम से सो रहा है। नौकर सो रहा, खराटे मारा आराम से, उसे कोई तकलीफ नहीं। और सेठ जी सोचे, मेरी अमूल्य वस्तु टूट गई, इसे कोई दुखी नहीं है। अगले दिन सेठ जी ने दिमाग लगाया, सुबह नौकर को बुलाया, इधर बुलाया, इधर आओ, वो अमूल्य वस्तु, महंगी वस्तु मैं किसके लिए लेकर आया था तुम्हें पता है? तुमने मेरी इतने साल सेवा की, वो वस्तु मैं तुम्हारे लिए लेके आया था कि वो तुम्हें दूंगा उपहार, लेकिन तुमने उसे तोड़ दिया। अब नौकर का दिमाग खराब हो गया कि वस्तु तो मेरे लिए लेके आए थे। नौकर टेंशन में रहने लग गया, नौकर दुखी रहने लग गया और सेठ जी आराम से सो गए और नौकर नींद नहीं आई रात को कि मेरे लिए सेठ जी उपहार लेके आए और वो तोड़ दिया। तो भगवान श्री गौतम बुद्ध ने कहा कि अब आप बताओ कि दुख है क्या? तो एक शिष्य ने कहा, दुख एक विचार है। दुख क्या है? एक विचार है, जो हम खुद अगर उससे जुड़ जाएं तो हम दुखी हो जाएंगे, और दुख विचार को हटा दें तो हम दुखी नहीं होंगे। पहले सेठ जी को दुख था क्योंकि उनकी तरफ की वस्तु थी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि नौकर मैं तुम्हारे लिए लेके आया था, तो नौकर उससे कनेक्ट हो गया, उससे जुड़ गया और नौकर दुखी होने लग गया। तो इसका सोल्यूशन क्या है? दुख से हम कैसे निकलें? तो इसका एकमात्र सोल्यूशन है कि हमको हमारे जीवन में एक चीज हमेशा दिमाग में रखनी है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। एवरीथिंग इज टेम्परेरी, सब कुछ अस्थायी है, कुछ भी स्थायी नहीं है। ना तो दुख स्थायी है और ना ही सुख स्थायी है, तभी हम दुख से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।